बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में देखेंगे 12वीं जमात की उर्दू का नया सिलेबस जो आया है उसकी पेपर की तरतीब। जो 2027 में आप पेपर देंगे उस पेपर की क्या तरतीब होगी, नंबरात की क्या तकसीम होगी, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि क्या कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं आपके नए सिलेबस में और आपके लिए क्या आसानियाँ हैं। सबसे पहले आपके लिए जो आसानी है उसके बारे में बात करते हैं। जो पुरानी 12वीं थी उनकी जो किताब थी तो उसमें से थे 14 चैप्टर, आपके कितने 10 चैप्टर सिर्फ, यानी कि 4 चैप्टर्स आपके कम किए गए। नज़में उनकी थी 10, आपकी हैं 7, 3 नज़में भी कम कर दी गई हैं आपकी। उसके बाद गज़लें उनकी थी 12, आपकी जबकि हैं 5। तो यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आपका सिलेबस उनके मुकाबले में काफ़ी कम कर दिया गया है। बाकी ग्रामर पोर्शन सेम है। ग्रामर पोर्शन आगे आपको उसकी भी डिटेल बताता हूँ कि वहाँ से आपका कितने नंबर का पेपर आना और बुक से कितने नंबर का। बुक से आना है आपका 60 नंबर का पेपर इस तरतीब से। 10 नंबर की इंशाइया MCQs, इनकी मज़ीद डिटेल आगे मैं आपको बताता हूँ। 10 नंबर के आपके MCQs अशार की तशरीह, गज़ल, नज़म दोनों के। 20 नंबर की ये इक्तिबास की तशरीह, पैराग्राफ की तशरीह। 15 नंबर की ये सबक का खुलासा। 10 नंबर का ये नज़म का खुलासा और मरकज़ी ख्याल। 5 नंबर का ये। 60 नंबर का जो पेपर है वो आपका आएगा निशाबी किताब से, टेक्स्ट बुक पैक्टा की जो होगी। उसके बाद 40 नंबर का पेपर आपका आएगा उर्दू ग्रामर से। सेम वैसे ये जैसे आपका उर्दू का है 12वीं का तरतीब, यानी कि 40 नंबर का ग्रामर से पेपर आएगा और 60 नंबर का आपकी बुक से आएगा। अब सवालों की तरतीब के अतबार से इनकी डिटेल देख लेते हैं। तो कुल आपके 7 सवाल होंगे। इंग्लिश में आपके 8 सवाल थे, यहाँ आपके 7 सवाल हैं। अब इनकी तरतीब देख लें। सवाल नंबर 1 जो होगा वो होगा MCQs का, मरूज़ी का, 20 नंबर का। सवाल नंबर 2 अशआर की तशरीह, नज़म व गज़ल दोनों के अशआर, 20 नंबर की। सवाल नंबर 3 इक्तिबास की तशरीह, पैराग्राफ की तशरीह। असबाक में से आपकी कोई पैराग्राफ ले जाएगा, उसकी तशरीह करनी होगी सियाक़ व सबाक के साथ। 15 नंबर इसके हो गए। सवाल नंबर 4 सबक का खुलासा, 10 नंबर इसके हो गए। इनकी मज़ीद डिटेल मैं आगे आपको बताता हूँ कि आपके लिए और क्या क्या आसानियाँ कर दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा व मरकज़ी ख्याल, 5 नंबर का। सवाल नंबर 6 मज़मून, ये आपके लिए नया है, पहले आपने नहीं किया था, 20 नंबर का ये होगा। सवाल नंबर 7 आप बीती है, 10 नंबर की। कुल मिला के 100 नंबर बन गए आपके। अब MCQs पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हिस्सा मरूज़ी की तरफ। सवाल नंबर 1 जो होगा वो आपके MCQs पर मुश्तमिल होगा, मरूज़ी हिस्सा। इसके 3 पार्ट बने होंगे। पेपर में ना आपके पोर्शन नहीं बने होते, लेकिन असल इनके होते हैं 3 पार्ट हैं। कुछ बोर्ड्स में होता है पोर्शन बने होते हैं अलग, इंग्लिश का तो लाजमी बना होता है, उर्दू में MCQs मिक्स इस तरह से किए होते हैं कि तरतीब उनकी कोई नहीं होती। तो पोर्शन नहीं बने होते, लेकिन होते 4 पोर्शन ही हैं आपके, यानी कि 5-5 MCQs भी लिए जाते हैं इस तरतीब से, ये आपको बता रहा हूँ। सवाल नंबर 1 MCQs। अच्छा, इसका हिस्सा अलिफ जो होगा असबाक में से MCQs लिए जाएंगे। इनकी मज़ीद आपको डिटेल बताता हूँ कहाँ कहाँ से MCQs लिए जाएंगे, कहाँ कहाँ से। हालांकि जो पैक्टा ने मुतारिफ करवाई है बुक, इसमें उन्होंने MCQ पोर्शन की डिटेल ही नहीं बताई। सवाल नंबर 3 से बताया है, तफसील शो कर रही है सारी, आगे डिटेल ही दी है उन्होंने, यानी कि सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 1 की डिटेल नहीं दी। ये मैंने खुद ही एनालाइज की है, सारी डिटेल जांची और तब आपको बताऊँगा सारी इनकी डिटेल कहाँ कहाँ से आपके MCQs बने। चलिए पहले पोर्शन में से 5 MCQ आएंगे, असबाक में से होंगे। अगले पोर्शन में बे हिस्से में से मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल, ये ग्रामर में से होंगे। पंचुएशन, रमज़ो काफ, ये भी 5 नंबर के होंगे, ये आपकी बुक से आएंगे। ये कहाँ से आने ये भी आपको दिखाता हूँ। और दाल जुज़, इमदादी अफ़ाल, ये भी ग्रामर से, यानी कि 10 नंबर के आपके MCQs बुक से आने और 10 नंबर के आपके ग्रामर से आने, 20 नंबर। इनकी अब मज़ीद डिटेल आपको ये दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ से MCQs आने आपके। हिस्सा अलिफ जो होगा असबाक में से क्या कहेंगे, सबक के किरदारों का तजलिया, अहम वाक़यात और दीगर मामलात। वो बहुत से होते हैं, वो आप जैसे कर चुके हैं 11वीं जमात में, तो आपको पता होगा किस तरह के MCQs आते हैं। बेहिस्सा मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल, ये ग्रामर पोर्शन है आपका। फेल की फ़ाइल के साथ मुताबिकत
इसमें से भी आ सकते हैं। तज़किर व तानीस ये आप पढ़ चुके हैं 11वीं में। वाहिद जमा इसमें से भी आ सकते हैं। और हरूफ इजाफत, हरूफ इल्लत, हरूफ अतफ वगैरह के दुरुस्त इस्तेमाल, ये जो 5 MCQs होंगे ये इन सब में से आएंगे। उसके बाद जीम जो है ये है रमूज़ व काफ, यानी कि पंचुएशन। ये जैसे कॉमा लगा हुआ है, ये पंचुएशन में शामिल होता है। फुल स्टॉप लगाते हैं पंचुएशन में। ये 10 हैं आपके। और ये कहाँ से आने आपकी बुक से, वो ये रहा। चैप्टर है आपका पेज नंबर 35 पे मशक है चैप्टर की, कॉफ़ी चैप्टर है आपका उर्दू का। तो उसमें दिया गया ये सफ़ा नंबर 35 और इस पर ये हैं दिए गए हैं रमूज़ व काफ सारे 10 अलामात हैं आपकी। इन्हीं में से आपके 5 MCQ आएंगे। कितनी आसानी है आपके। अब एक चैप्टर में बता दिया उन्होंने, 5 नंबर तो यहाँ से आने, बाकी पर्चा अलग है भाई। 5 नंबर की रमूज़ व काफ हो गए, 15 नंबर ये हो गए। उसके बाद इमदादी अफ़ाल का इस्तेमाल, उर्दू जुमलों में बुनियादी फ़ेल के साथ इमदादी अफ़ाल का दुरुस्त इस्तेमाल। ये आपको दिखा भी देता हूँ पेपर। अब ये देखें 5 नंबर के MCQ असबाक में से अगले 5 MCQ ये मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल, तज़कीर व तानीस, वाहिद जमा, हरूफ, ये सारे इन पर मुश्तमिल होंगे। उसके बाद ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, इमदादी अफ़ाल के असूल नहीं, ये दरअसल रमूज़ व काफ हैं, यानी कि पंचुएशन के MCQ हैं। ये आप दुरुस्त कर लीजिए। दुरुस्त जब उम्मीद है आपकी बुक प्रिंट होके आएगी तो दुरुस्त हो जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये इमदादी अफ़ाल वाला है। तो 20 MCQ आपके ये हो गए। अब आगे बढ़ते हैं इंशाई पेपर की तरफ। इंशाई पेपर में से आपका 80 नंबर का पेपर है। 20 MCQ के अगर 80 नंबर का पेपर बाकी यहाँ से आएगा। इसकी तरतीब देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 जो होगा वो होगा अशार की तशरीह, सेम वैसे ही जैसे आप 11वीं में कर चुके हैं। इसके 2 पोर्शन होते हैं, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे। कुल नज़में कितनी हैं जी आपकी? 7 नज़में हैं। हमदुनात को मिलाकर 7 नज़में हो गई। कोई सी 2 नज़मों में से शेर दिए जाएंगे, उसकी या एक हिस्से की आपको तशरीह करनी होगी। ये 2 अशार दिए गए हैं, 2 नज़मों में से अशार दिए गए हैं, किसी एक जुज़ में से आपको एक हिस्सा करना होगा तशरीह के लिए। सेम वैसे ही नज़मों में हिस्सा बे गज़लों में से होगा। कुल 5 गज़लें हैं आपकी, 2 गज़लें मुंतखब की जाएंगी और किसी एक हिस्से की तशरीह दरकार होगी। ये देख लें, हिस्सा बे गज़ल, 2 गज़लें मुंतखब की गई हैं, किसी एक हिस्से की तशरीह करनी है। अच्छा, नंबरों की तरतीब वैसे आपको पता होगी, दोबारा भी देख लें। 1 नंबर नज़म का उन्वान, 1 नंबर शायर का नाम, और जो 8 नंबर हैं ये 4 नंबर पहले शेर की तशरीह, 4 नंबर दूसरे शेर की तशरीह। तो 8 नंबर इस तरह से बनते हैं। और ये 1 नंबर हिस्सा गज़ल में से शायर का नाम, और 3 3 3 ये एक एक शेर का 3 नंबर है। 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 9 और 10 नंबर हो गए। आगे बढ़ते हैं जी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई मिस्टेक है वीडियो में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है ये टॉपिक भी आप बता सकते हैं कमेंट सेशन में। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। वो है इक्तिबास की तशरीह। कुल आपके जो असबाक हैं वो हैं 10। अच्छा, ये आपके लिए बहुत आसानी कर दी गई है। पहले ऐसा नहीं था, यानी कि कहीं से भी 2 चैप्टर आ सकते हैं, कंसेक्टिव चैप्टर्स भी आ सकते हैं, 7वां 8वां, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा है कि पहले 5 चैप्टर्स जो हैं उनमें से एक हिस्सा, पहले 5 चैप्टर्स में से एक हिस्सा आएगा, दूसरा हिस्सा जो होगा अगले 5 चैप्टर, आखिरी 5 चैप्टर्स में से आएगा। यानी कि अगर आप पहले 5 चैप्टर्स भी कर लें तो आपको काफ़ी है कि आपकी तशरीह हो सकती है। ये देखिएगा, ये पैप्टन ने खुद ही अब मॉडल पेपर में बता दिया। ये देखिएगा, नसरी सबक का ये लिखा हुआ पैराग्राफ की तशरीह। ये कुल 10 नसरी असबाक में से पहले 5 असबाक ये हैं, इनमें से और आखिरी 5 असबाक में से एक एक पैराग्राफ तशरीह के लिए दिया जाएगा। ये आपके लिए बहुत आसानी है। अब उसके बाद इनकी नंबरों की तकसीम ये भी उन्होंने नीचे बताई हुई है। मुसन्निफ़ का नाम 1 नंबर, सबक का उन्वान 1 नंबर, से आपको सबक 3 नंबर, 5 नंबर ये हो गए और 10 नंबर आपको तशरीह के दिए जाएंगे। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ये अच्छा जी, उसके बाद बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 4 की जानिब, सबक का खुलासा। इसकी तरतीब भी वैसे ये भी आपके लिए बहुत आसानी है। 10 असबाक में से पहले 5 असबाक आप कर लें तो आपका खुलासा भी हो जाएगा, तशरीह भी हो जाएगी। वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन करते हैं, कौन से चैप्टर्स करते हैं।
ठीक है, 10 असबाक पहले 5 में से एक खुलासा, अगले आखिरी 5 में से एक खुलासा होगा, कोई सा एक करना होगा आपने। आगे बढ़ते हैं जी। सवाल नंबर 5, नज़म का खुलासा व मरकज़ी ख्याल। ये 11वीं में आप कर चुके हैं, आपको होगा अंदाज़ा। कुल 7 नज़में आपकी, पहली 4 नज़मों में से, यार देखें अब कितनी आसानी है, पहले ऐसा नहीं होता था, अब आपके लिए बहुत आसानी कर दी है। पहली 4 नज़मों में से एक कन्फर्म है, आखिरी 3 में से, यानी कि आप पहली 4 ही कर लें तो आपको काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं जी। सवाल नंबर 6, मज़मून। ये आपके लिए नया है 12वीं में, और लेंथी करके लिखना होगा क्योंकि ये 20 नंबर का है, तो इसकी भी तरतीब देख लें। ये उर्दू कवायद इंशा में से दिए गए ग्रामर एंड कंपोजिशन जो है आपकी प्रैक्टिक जो मुतारिफ आएगी उसमें से होंगे। जैसे नमूने के मज़ामीन, नमूने के मज़ामीन वो हैं जो मुकम्मल वहाँ लिखे हुए हैं, वो हैं 16 मज़ामीन, उनमें से दिए जाएंगे 2, कुल आपके होंगे 3। 16 मज़मून वो हैं जो कवायद इंशा में मुकम्मल तौर पर लिखे हुए हैं, उनमें से 2 मुंतखब किए जाएंगे। बाकी जो हैं 46 मज़ामीन ऐसे हैं जिनके खाली उन्वानात बताए गए हैं, उनमें से आप एक आएगा। तो अब आप देख लें आपके लिए कैसे आसानी है, 16 में से 2 कर सकते हैं, 46 में से 1। तो मेरा मशवरा यही है, आप इन्हीं को ही करें, नमूने के मज़ामीन जो मुकम्मल वहाँ लिखे हुए, इनमें से कोई एक करना होगा आपने। ये नमूना जाती जो मज़ामीन थे वो ये हैं 16, इनमें से आपके 2 आने हैं। बाकी आगे ये जो है 46 में तकरीबन, ये हाँ जी 46 है, ये इनमें से आगे भी हैं, आपको कोई ना कोई एक आएगा। और ये जो थे इनमें से 2 तो कन्फर्म है, आने ही आने हैं, ये वहाँ मुकम्मल तौर पर हल किए गए हैं कवायद इंशा में। ये 46 मज़ामीन आपकी कोई सा एक इसमें से आएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, ख़त और आप बीती। ये खतूत हैं आपके कवायद इंशा में जो दिए गए, ये भी नमूने के, इनमें कोई नहीं बताया गया कि नमूने में क्या आएगा, या क्योंकि एक ही आना है। तो 10 खतूत ये हो गए आपके, और बाकी भी कुछ ये रहे हैं आपके 12 मतलब खतूत, यानी कि कुल 22 हो गए खतूत आपके, इनमें से कोई ना कोई एक आएगा। उसके बाद है आप बीती, 9 आप बीती ये, और बाकी ये नुका देंगे 9, ये 18 आप बीती, इनमें से किसी में से भी आ सकता है एक। मेरा मशवरा यही है, आप ख़त करें क्योंकि ये मुख्तलिफ होता है, आप बीती आपको ज़्यादा लिखनी होती है। अब चलते हैं पेपर की जानी। पेपर की क्या तरतीब है, वैसे आपको साथ साथ दिखाता है, MCQs आपको पहले ही दिखा दिए, उसके बाद आप इसकी तरफ पढ़ते हैं, ये भी आपको दिखा दिया था। अब ये वैसे ही 2 जुज़ दिए गए, अलिफ और बे, कोई चाहे एक हिस्सा करना होगा तशरीह के लिए। आगे असबाक भी वैसे ही हैं, ये पहले 5 में से और ये आखिरी 5 में से दिया गया है। ये भी ऐसे ही है, पहले 5 में से और ये आखिरी 5 चैप्टर में से। नज़म ये पहली 4 में से और ये आखिरी 3 में से। मज़ामीन ये जो पहले 2 हैं ये नमूने के मज़ामीन जो है, और ये जो है मुजव्वज़ा हैं। ये नमूने के 16 हैं, उसमें से कितने आए हैं 2, और ये 46 हैं मुजव्वज़ा मज़ामून, इनमें से एक आया है, और ये खातिया भी थी, कोई ना कोई एक करना। बस यही कुछ था, बाकी भी और पेपर्स का सिलेबस और बाकी डिटेल आपको इसी चैनल में शेयर कर दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा उसका। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।